बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि पर अलग ही उत्साह व भक्ति का माहौल देखने को मिला। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। देखें ये खास रिपोर्ट। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। पुजारियों ने विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन किया, जिसके बाद प्री बुकिंग कर मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उज्जैन प्रशासन द्वारा किए गए पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। आपको बता दें कि उज्जैन में महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह व उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह 2:30 पर महाकाल मंदिर खुलने के बाद पुजारियों ने बाबा का पंचामृत अभिषेक कर बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने बाबा को भस्म चढ़ाई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा मंदिर में नजर आया। महंत विनीत गिरी महाराज ने कहा कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा हुआ है। महाशिवरात्रि का दिन साधकों के लिए अच्छा माना जाता है। उन्होंने शिव परिवार से समाज को सीख लेने की बात भी कही। हाँ, बाबा महाकाल के इस क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और शासन प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कोविड की जिस तरह की गाइडलाइंस हैं उनको पूरा फॉलो करने का प्रयास श्रद्धालु भी कर रहे हैं और शासन ने व्यवस्था भी उन्हें बना करके दी है। कई श्रद्धालुओं से चूँकि सुबह से लेकर के बहुत सारे श्रद्धालु आ चुके हैं, उनसे बातचीत हुई, सभी श्रद्धालु संतुष्ट हैं। और बाबा महाकाल के प्रांगण में शिवरात्रि और आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। तो शिवरात्रि के पर्व के लिए वैसे तो हमारे पुराणों में 3-4 कथानक आते हैं, उनके कारण हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। और कुछ संतों का, कुछ साधकों का अपना अनुभव रहता है। तो मेरे विचार से और कुछ संतों के मत से आज ये जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व होता है, इस दिन ब्रह्मांड में घटित होने वाली बड़ी विचित्र घटनाएं होती हैं, जिनके कारण इस दिन को इतना महत्व दिया जाता है, इस रात्रि को और इस दिन को इतना महत्व दिया जाता है। आज के दिन ऊर्जा जो होती है वो ऊर्ध्वगामी होती है। तो जो साधक होते हैं उनके लिए आज का दिन अपनी साधना को पुष्ट करने के लिए, अपनी चेतना को चैतन्य करना चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर दिन, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता है। क्योंकि योगियों में योगी भगवान शिव अपने सबसे बड़े योगी माने जाते हैं। और भगवान शिव का परिवार अगर आप देखें तो उनका पूरा परिवार का विग्रह अगर आप देखें तो उनके यहाँ इतनी असमानता है, लेकिन परिवार में इतनी एकता है, इतना सकारात्मक विचारधारा से भरा हुआ परिवार है। एक तरफ भगवान शिव का वाहन नंदी, दूसरी तरफ माँ पार्वती का वाहन शेर, एक दूसरे में बैर है। इधर भगवान गणेश का वाहन चूहा और भगवान शिव के गले में सर्प और कार्तिक का वाहन मोर। ये सब एक दूसरे की असमानता होते हुए भी आपस में कितना सामंजस्य, इतना अद्भुत भगवान शिव का परिवार है या उनकी जो भी घटनाक्रम है, बड़ा अद्भुत है। समाज को हमें सीख लेनी चाहिए और आज के दिन का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि सुबह सुबह यहाँ पर भस्म लेपन का कार्य, भस्म आरती, ये परंपरा बाबा महाकाल में चली आ रही है। तो भस्म चूँकि इस ब्रह्मांड का अंतिम जो सत्य है वो भस्म है। और हमारे यहाँ कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। शायद बाबा महाकाल एक संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से, भैया अपने जीवन में अगर आपको आभूषण धारण करना है, क्योंकि आभूषण के तौर पे भस्म का लेपन करते हैं भगवान शिव, तो अगर आभूषण धारण करना है तो सत्य से बेहतर
मंदिर के पुजारी महेश ने कहा कि महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर में विशेष उत्सव मनाया जाता है। महाकाल मंदिर में भस्मारती से यहाँ के स्थान का महत्व बढ़ा है। महाशिवरात्रि पर लगातार भगवान को जल चढ़ता रहेगा। रात में महापूजा होगी, जिसके बाद अगले दिन सुबह सहरा दर्शन होगा। दूल्हे स्वरूप में भगवान के दर्शन भक्त कर सकेंगे। शिवरात्रि पर्व प्रतिवर्ष सारे देश में मनाया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में भी विशेष उत्सव मनाते हैं, क्योंकि यहाँ नवरात्रि और शिवरात्रि दोनों पर्व होते हैं, इसलिए यहाँ का पर्व का बहुत महत्व है। महाकालेश्वर में भस्म आरती का जो होती है, उससे भी यहाँ का स्थान का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि सभी देवताओं को, शिव को भस्म लगाई जाती है। यहाँ भस्म से भगवान का स्नान कराया जाता है, इसलिए इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व दक्षिण मुखी होने से बहुत ज़्यादा अधिक होता है। और यहाँ विशेष पूजा होती है 9 दिन विशेष पूजा होती है। 9 दिन है तो भगवान के श्रृंगार होते हैं, जो श्रृंगार होते हैं वो साकार स्वरूप होते हैं। और आज का जो दिन है वो पर्व निराकार पर्व है। आज भगवान को 24 घंटे निराकार पर जल चढ़ता रहेगा और भगवान को दूध धारा पूजन अभिषेक होता रहेगा। और इसके बाद में रात्रि महापूजा होगी। सुबह 4 बजे सेहरा दर्शन होगा, जिसमें सप्तधान मुगट वगैरह चलाया जाएगा और भगवान को सेहरे और दूल्हे के स्वरूप में भगवान को विराजित किया जाता है, जो सभी भक्त उनके दर्शन करके दूल्हे स्वरूप में भगवान का दर्शन करते हैं। हाँ, ये यहाँ की जो परंपरा वर्ष में एक बार जो है वो दोपहर में 12 बजे, ये शिवरात्रि के दूसरे दिन, क्योंकि भगवान दूल्हे के स्वरूप में बैठते हैं, इसलिए जब दूल्हा स्वरूप उनका जब हटता है और पुनः वो निराकार स्वरूप में आते हैं, वापस बागंबर रूप में आते हैं, तब फिर भगवान की भस्म आरती होती है। ये वर्ष में एक ही बार अवंतिका नाथ की आरती का यहाँ का परंपरा है। देखा जाए तो उज्जैन नगरी में महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।